आज मेरा जो कंसर्न है वो स्पेशली हमारे एमपीए लॉजेस की सिक्योरिटी के हवाले से है। जनाब स्पीकर, यहाँ पे मोटरसाइकिल चोरी जो है ना अब एक मामूल बन चुका है। बाज़ लोग इसको आप लोगों की नॉलेज में लाए या ना लाए, कुछ दिन पहले सिद्दीकी साहब के घर के पास से भी मोटरसाइकिल चोरी हो गई, फ्लैट ब्लॉक बी के सामने से, और 2 दिन पहले मेरे जो है ना पीएस की मोटरसाइकिल भी वहाँ से चोरी हुई है। जनाब स्पीकर, जब हम गए सिक्योरिटी, आपका मस्जिद के साथ जो सिक्योरिटी है वहाँ पे कैबिन में कोई बंदा नहीं था। मैं खुद वहाँ पे गई, कैबिन में रात 2 बजे कोई बंदा नहीं बैठा था। आपके असम्बली का दरवाज़ा भी खुला था अंदर से। जनाब स्पीकर, यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो कहते हैं कि एमपीए साहिबान, ये जो रहने वाले मिनिस्टर्स हैं, इनके लोग जो है ना इस पे नाराज़ होते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ बैठे जितने भी लोग हैं कोई इस चीज़ पे नाला नहीं होगा, सबकी गाड़ियाँ खड़ी हैं। कल के दिन खुदा न ख्वास्ता कोई भी तखरीबकारी का कोई भी चीज़ ला के वहाँ रख देंगे तो उसका जिम्मेदार जनाब स्पीकर कौन होगा? एक तो सिक्योरिटी कंसर्न है, आपका एफसी हेडक्वार्टर है, आपका बलूचिस्तान प्रोविंशियल असम्बली है, फिर बैक साइड पे लॉजेस में यानी आपके अपना असम्बली का स्टाफ भी रहता है, लेकिन सिक्योरिटी के कोई मेजरमेंट्स नहीं है। तमाम जितने भी कैमराज है, जो सीसी कैमराज है, वो कोई भी फंक्शनल नहीं है जनाब स्पीकर। इसके अलावा दूसरा जो इशू हमें लॉजेस में आ रहा है, मैं बारहा इसको यहाँ पे पॉइंट आउट कर चुकी हूँ, जो हमारे बिजली के मीटर लगे हुए हैं, आप काइंडली एक रूलिंग दे दे, आप वापडा के स्टाफ को बुलाएं। हमारे जो बिजली के मीटर लगे हुए हैं जनाब स्पीकर, वो जो है ना कोई 3 फेज़ के नाम से लगे हैं, हम कोई बोरिंग नहीं चला रहे। इन 2 कमरों के फ्लैट में जब लाखों का हमें बिल आता है, उसके बाद हमारा भी इस्तेहकाक मजरू होता है। हर दूसरे दिन हमें एक नोटिफिकेशन आता है, दिस इज़ लास्ट नोटिस, कि आपका मीटर ले जाएंगे, आपका गैस का मीटर ले जाएंगे। तो कम अज़ कम अगर वो अंडर SNJD के आ रहा है प्रिपरेशंस के लिए या उसके मेंटेनेंस के लिए, तो आज तक हमने रिक्वेस्ट नहीं की 2 सालों से। हम उसका रेंट भी दे रहे हैं, लेकिन ना वहाँ पे सिक्योरिटी है, ना ही वहाँ पे कोई इस तरह के मेजरमेंट्स लिए जाते हैं। और काइंडली इन मीटर्स को चेंज करवाएं, क्योंकि यहाँ पे हम कोई कारखाना नहीं चला रहे। ये 2 फ्लैट्स के जो हमारे 2 कमरों के फ्लैट्स हैं, इनमें मेरा ख्याल हम कोई कारखाना भी नहीं चलाते। इसका भी काइंडली आप वापडा को बुला के इसको चेंज कराएं, और सिक्योरिटी के हवाले से आप एज सुन एज पॉसिबल जो मेजरमेंट्स यहाँ से आप असम्बली ले सकता है वो ले ले, ताकि आगे चल के कोई और हमें जो है ना चीज़ों का सामना ना करना पड़े। थैंक यू। अच्छा, एक और चीज़ मेरे नोटिस में आई है इसी हवाले से, तो इन चीज़ों को सामने रखते हुए इंशाल्लाह जितने पार्लियामेंट्री लीडर्स हैं उनको तकलीफ़ देंगे, एक मीटिंग बुला रहे हैं इन्हीं इश्यूज़ पर। सिर्फ सिक्योरिटी नंबर 1 इशू होगा, इसके साथ साथ ये जो बिजली और गैस के इश्यूज़ हैं वो भी टेकअप होंगे। सीएम साहब को भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप आएँ, इस मीटिंग में बैठें और एक दफ़ा सारे पार्लियामेंट्री लीडर्स ये सारी चीज़ें टैकल करें। जो इस किस्म के इश्यूज़ हैं बीबी, जैसे आपने पॉइंट आउट किया, वो नोट कर लिए सेक्रेटरी साहब ने। सिक्योरिटी नंबर 1 और यूटिलिटी बिल इश्यूज़ नंबर 2। फिर एक चीज़ में और भी, एक मिनट, एक अमेंडमेंट भी कराने लगे हैं उस मीटिंग में। आपकी इत्तला के लिए आप गोश गुजार करूं कि 1975 में जब आपको जो पर माइल्स उस वक्त मील का हिसाब था, आपको मिलते थे ट्रैवलिंग के लिए इश्यूज़, 47 साल के बाद हो गए, गुजर गए हैं, वो भी चेंज नहीं हुए। वो भी इशू टेकअप कर रहे हैं कि नहीं, ये अमेंडमेंट आनी चाहिए। आपका 50,000 रुपया जमा हो रहा है लॉजेस का। इस्लामाबाद में मैं जब डिप्टी चेयरमैन रह रहा था लॉजेस में, तो सिर्फ 8,000 पर मंथ देता था। आज सुना है, मुझे अहमद नवाज साहब बता रहे थे कि 12,000 टोटल लॉजेस का जमा होता है। तो कहाँ 12,000, कहाँ 50,000? ये सब इश्यूज़ ये पार्लियामेंट्री लीडर्स बैठेंगे, सीएम साहब को बिठाएंगे, जो अमेंडमेंट्स लानी है वो भी उधर ही तय करेंगे। आपके सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, सिक्योरिटी इश्यूज़ के साथ साथ कुछ हमारे ऐसे माहौल है, कबायली सोशो ट्राइबल सेटअप है बलूचिस्तान का। हमारे बहुत से कबायली मसले गनमैनों की वजह से शुरू हुए। गनमैनों की हल्कापन की वजह से शुरू हुए, वो भी सब डिस्कस होंगे। तो मैंने रिक्वेस्ट ये की हुई है सीएम साहब को कि आएँ, वापस आएँ इस्लामाबाद,
और सैटरडे को बैठ जाएंगे यहाँ। सैटरडे को इजलास भी है कि ये चीज़ें सब निपटाएं, ये इश्यूज़ भी सब निपटाएं। तो इतनी मोहलत दें कि सैटरडे को बैठने की इजाज़त हो।